जी अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं खालिद बट इस वक्त आप देख रहे हैं फ्रॉडकास्ट। और आज के हमारे जो इस फ्रॉडकास्ट के गेस्ट हैं वो यकीनी ये नहीं है, अगर आपको ये कहीं थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं तो मैं इनकी बात नहीं कर रहा, ये यहीं घूम रहे होते हैं तो हम इनको बिठा लेते हैं। लेकिन जो अब मेहमान हैं हमारे सियासी तौर पर एक बहुत बाकायदा एक कदावर शख्सियत और इस शहर में बड़ा नाम, सियासत में बड़ा नाम, बहुत सारे पोर्टफोलियोज प्रोफाइल्स मिले इनको, मगर इनको इनके नाम से ही जाना जाता है हमेशा। कभी ये नहीं कहा जाता कि यार वो फलाने थे ना रेलवे मिनिस्टर, इस तरह नहीं बोलते, इनको कहते हैं इनके नाम से। तो ये बड़ी बात है कि इस शहर में इस तरह की जगह बनाई। बहुत सारी बातें करें इनके नाम पे। पहले मैं बचपन में समझता था कि परफ्यूम भी यही बेचते हैं, और वो नहीं बेचते। मैं सईद गनी साहब की बात कर रहा हूँ। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ प्रोफाइल पोर्टफोलियो मेरा ख्याल है आपका बिगड़ देता है। बस ये आपकी मेहरबानी है, मुझे लगता है छोटा सा आदमी। तो सर वो परफ्यूम लाए हमारे लिए, वो सईद गनी के परफ्यूम होते हैं ना यार, वो मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, सिर्फ इस मुल्क में वो लोग जिनको पता है कि ये मेरा नहीं है, अच्छा, उसके अलावा ये सारी कौम समझती है कि वो मेरा ही है। हालांकि अगर आप गौर से देखें तो उस पर लिखा होता है कि सिंस 1888 सही है। वो तो बेचारा पता नहीं अब कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। एग्जैक्टली। लेकिन मेरे कई दोस्त जो शायद कई सालों तक मेरे साथ होते हैं, उनको भी बहुत देर में पता चला कि ये मेरा नहीं। वो भी उस वक्त जब उन्होंने मुझसे फरमाइश की तो मैंने बताया कि ये वो मेरा नहीं है। ओके। बल्कि एक वाक़या आपको बताऊँ, एक फेडरल मिनिस्टर थे जब पीपल्स पार्टी थी हुकूमत में, दोस्त थे मेरे। तो एक दिन रमज़ान में मैं उनके पास इफ्तार करने चला गया, तो उनके बच्चे आए मेरे साथ तशरीफ़ बनाने लगे। तो मैंने उनको कहा कि आपका बाप भी सेनेटर है ताकि भाई अगर मैं सेनेटर हूँ तो ये भी सेनेटर है, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है। तो वो मुझे कहता है नहीं नहीं सईद भाई, आप हमारी फैमिली में बहुत मशहूर हैं। तो मैं ज़रा सा चौंका, किस बात पे? भाई मैं आपकी फैमिली में क्यों मशहूर हूँ? कहता है वो जो आपकी प्रोडक्ट्स है ना वो बहुत लेते हैं। तो मैंने कहा यार इतने सालों से मेरे साथ हैं, आपको नहीं पता कि ये मेरा नहीं है, किसी और का है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, अब भी मेरे अपने फ़ोन पे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि जी हमने वो ऑर्डर किया अभी तक पहुँची नहीं और ये भी तक आ रहे होते हैं, आज तक आते हैं। अच्छा, जरदारी साहब भी ये तो नहीं समझते कि आप वही हैं। वैसे मैं पूछूंगा उनसे क्या पता वो कभी कि यार वो डिस्काउंट तो दिला दे। मैंने कहा वैसे आपका और ये वसीम बदामी, ये तो वसीम बदामी साहब भी बेच रहे हैं। वसीम बदामी तो बाकायदा बेचे, बाकायदा बेच हाँ, मगर वो खुद नहीं लगा रहे। मैंने उनसे बोला आप खुद भी लगाए ताकि हमें रिजल्ट तो पता लगे, मगर उनके कह रहे हैं कि वो बेच रहे। तो आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं? नहीं, मेरा बिल्कुल दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये इस किस्म के वाक़यात बहुत हैं जो मैंने आपको एक नाम बताया। से आपने स्कूल में भी कभी किसी मतलब जवानी में किसी कॉलेज में किसी लड़की को नहीं बोला सईद गनी मेरा है? यार उस वक्त मुझे भी आपको नहीं पता? तो ये अच्छा है। वैसे मैं भी आपसे बात कर रहा था जब अब ये ख़वातीन और हज़रात बिहाइंड द कैमरा जो बात हो रही, तो हम कह रहे हैं सर क्या लेंगे, चाय लेंगे, लस्सी लेंगे, ग्रीन टी? तो कहते हैं यार मुझे कोई शौक नहीं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, आपको घड़ियाँ बेचने खरीदने का शौक है? वो भी नहीं? नहीं, घड़ियाँ बेचने खरीदने का भी शौक कुछ पीते हैं आप? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मैं सिवाय पानी के कुछ नहीं पीता। अच्छा, घड़ियों का भी कोई शौक नहीं? नहीं, घड़ियों का भी अभी मेरे पास 4-5 हो गई और बीवी ले आती है। मैं तो एक ही घड़ी हो तो पहनता रहता। कभी गए कोई सऊदिया से मतलब खरीद ली? नहीं, वो बेगम जो है ना वो कहती है तुम्हारा 4-5-6 घड़ियाँ होनी चाहिए। तो अब मैंने उस दिन देखा 6-7 हो गई थी, तो मैं कही तो बहुत है, पहनने का मौका ही नहीं मिलता। घड़ियों का बड़ा गेम है सर। यार वो गेम तो ऊंचा है ना। अच्छा, लेकिन आप फिर आप भाभी से ना पूछा करें ना, फिर आपके पास भी कोई फ्रंट मैन होना चाहिए। गोगी टाइप। आप गलत जगह पूछ रहे हैं ना यार। अब उसकी गोगी साहब के सीवी बड़ी स्ट्रांग जिस किस्म के फ्रेंड में उसके लिए फिर आपको इमरान भी होना चाहिए। ये बात भी ठीक है सर। इसको आपने डिस्क्राइब भी बड़ा अच्छा किया था वैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस पे। आज तक हम भुगत रहे सर, हम अकेले ये जंग पता नहीं कब से लड़ रहे। ना आप लोग हमें लिफाफा देते हैं, ना आप हमें कुछ दस्ते शफकत रखते हैं, तो हमें इंटरव्यू देते हैं। अगर हमें भी ऐसी घड़ियाँ मिले हैं जिनको बेचने से बंदा करोड़पति हो जाए, तो फिर हम कोई लिफाफे देने का आपको भी सोच लेंगे। मैं ये सोच रहा सर, जो हमारी अब जो नई सियासत हमने नजर आई है, स्पेशली आफ्टर द इमरान डूज, कि ये जो एक ना जो ह्यूमनाइज करने वाला, ह्यूमनाइज साइड जो होती है इमरान खान से, सारा मिक्स कर दिया वो इमरान खान, सॉरी ह्यूमनाइज कह रहा हूँ, ह्यूमनाइज साइड जो है वो जो हम दिखा नहीं पाते पॉलिटिशियन की। और स्पेशली जब मैं आपकी पार्टी की बात करता हूँ, अब आपको लगता है ज़रूरत है इस किस्म की कि हम उनका वो एंगल, वो हमारे साथ भी बैठे, किसी के साथ भी बैठे, मतलब उनको वो साइड जो हमने एक सख्ती दिखी हुई ना, जब इमरान खान रोटी डुबो के खाता है तो कहते हैं वाह वाह, जूता फटा हुआ है जी, कमीज फटी हुई है, वो अलग बात है, घड़ी पे। ऐसे ना आसिफ जरदारी साहब रोजाना वो केक डुबो के खाते। एग्जैक्टली, रोजाना। तो अब देखिए उसने वो बेचा कि वो उसने डुबो के खाया और गया हेलीकॉप्टर में, वो भी केपी के, वो किसी ने नहीं देखा। वैसे इमरान खान जब खाना खाता ना वो भी दिखाया करें। तो ये क्यों नहीं खाता? ये क्यों हमारा कॉन्सेप्ट है सर? जैसे आप लोग वैसे पॉलिटिशियन, फ्रेंकली स्पीकिंग जो पॉलिटिशियंस भी हैं, चाहे कोई
ऊंची लेवल का हो या मेरे जैसा आम वर्कर हो, हम हैं तो इसी सोसाइटी के आम से लोग हैं ना। और ज़ाहिर है कि जिस तरह हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं हम भी गुजारते हैं। जितनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ किसी और आम आदमी में हो सकती होती हैं, हमारे अंदर भी हैं। तो ये पता नहीं क्यों एक बना दिया गया है बाहर के जो पॉलिटिशियंस हैं, ख़ासतौर पर जो बड़े लीडर्स हैं, कोई और मखलूक हैं, ऐसा है नहीं। और वो कोई और मखलूक अलग है, वो बस एक ही आई है जिसको हम सब भुगत रहे हैं। बाकी वो भी रिटायर हो गए, रिजाइन हो गया, रिटायर हो गया। ठीक, सॉरी। तो आसिफ जरदारी साहब भी बहुत मतलब अगर आप देखें तो कभी उनके हाथ में घड़ी देखें नॉर्मल देखेंगे, हालांकि पता नहीं कितने उनको भी गिफ्ट शिफ्ट मिले होंगे, सुखी होंगे, कभी शौकीन नहीं इन चीज़ों के, आम से कपड़े पहनते हैं, कभी आपने नहीं देखा होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब डाउन टू अर्थ हैं, बहुत हम्बल हैं, बड़े विटी हैं, बहुत हंसी मजाक भी करते हैं कोई। बल्कि मुझे तो याद है कुछ अर्सा पहले मैंने वो मेरे बेटे की बर्थडे थी, अब तो माशाल्लाह 14 साल का हो गया, 7वीं 8वीं बर्थडे थी। तो मुझे बच्चों का पूछा तो मैंने कहा सर कल उसकी बर्थडे है, तो कहता है ये ले आओ ये मनाते हैं। अब वो ज़ाहिर है मेरे लिए और बच्चों के लिए तो बड़ी खुशी की बात थी, तो वो केक लेके उनके यहाँ पहुँच गए उन्होंने। वो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत शायद लोगों को कम पता चलती हैं। सर मेरी आ रही है भी दिसंबर में, आपकी समझ आ रही है? अब आप देख रिटायरमेंट वाली बर्थडे शुरू हो गई। मैं बिल्कुल, आप हमारे बुजुर्ग हैं तो आप बोलिए कोई बात नहीं, मतलब मेरे वाइट बाल जरूर है मगर मैं आपके बच्चों की तरह ही हूँ। उस तरह वैसे मेरी और आपकी उम्र में वैसे मेरे भी बाल चले गए हैं लेकिन मैं आपके इतना बड़ा नहीं हूँ। तो ये ह्यूमन साइड है आप कह रहे हैं, ये रिफ्लेक्ट करनी जरूरी नहीं है, आप नहीं समझते आज के ऑप्टिक्स जहाँ पे इमरान खान ने कौमें यूथ के दिमाग ख़राब कर दिए, तो वहाँ आपको लगता है कि अभी ये इसके अलावा भी काम करने की लेकिन वैसे मैं आपसे एक बात करूँ, ये जितना भी हम ह्यूमन साइड अपनी लीडरशिप का दिखा दें, जिनका दिमाग इमरान ने ख़राब कर दिया है ना, उनका ठीक होने वाला नहीं है। क्या हल क्या है? वो अभी आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं और आप समझते हैं कि कराची में एक इस किस्म की कराची की बात आपसे, आप कराची के रिहायशी हैं, तो ये जो इमरान खान अभी आपके लिए थ्रेट आपको लगता है कि आप जो दिमाग बना दिए और जो एमक्यूएम के पहले पीछे थे वो आप इमरान के? मेरा अपना ये ख्याल है एज अ पॉलिटिकल वर्कर, मैं ये किसी इन्फॉर्मेशन पे बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जो इस वक्त इमरान खान की पॉपुलैरिटी की लेवल है वो इतनी नहीं है कि वो पूरे मुल्क के इलेक्शन जीत सके। कुछ सीटें मुमकिन है वो ज़रूर जीत जाएंगे, लेकिन वो भी देखिए डिपेंड करता है कि कैंडिडेट का अपना भी एक रोल होता है बहुत बड़ा इलेक्शंस के अंदर। आज अगर इमरान खान 7-8 सीटों पे खड़ा हो गया था तो जनरल इलेक्शन में कोई 240 सीटों पे तो नहीं खड़ा होगा ना, तो अपनी 2-4-5 सीटों पे खड़ा होगा। तो वो कैंडिडेट्स पे बड़ा मैटर करता है। कई सीटें वो जीत जाएंगे बिकॉज ऑफ द कैंडिडेट्स, कई सीटें हो सकता है 2-4 जीत जाएँ इमरान की वोट की वजह से, बट ऐसा नहीं होगा कि ये स्वीप कर जाएगा और सारी जमातें जो है वो साफ़ हो जाएंगी और यही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। और उसमें ये भी हमें नजर आया अभी तो फैला भी दिया इन लोगों ने सर, इमरान डूज ने, वो कह रहे हैं कि बिलावल हाउस से सीधा एक पुल बन रहा है जो जाएगा। नहीं, गलत बताया है। ये भी वैसे कहते हैं कि अब तो खैर नैब ने उनको बुला लिया है कि ये में भी उनको पहले तो भाई लोग दूसरे भाई थे, अब आप लोग भी बचाते हैं, ऐसा है। मैं आपको एक बात बताऊँ, सब पुल से अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अब सुनी सुनाई बातें तो बहुत होती हैं ना। अक्सर लोग हमारे यहाँ मुखालिफ ये कहते थे कि जी यहाँ जितने लोग वजीर बनते हैं उनसे हिस्सा मांगा जाता है, मंथली आती नहीं। तो मैंने कहा जी देखिए मैं किसी और पे तो कसम नहीं खा सकता ना, मुझे वज़ीर बनाया और अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो दिए जो बाज़ार जाने जाते हैं कि जी में पैसा बहुत होता है, मैं मुझसे तो नहीं मांगा। तो मैं अपनी हद तक तो ये कह सकता हूँ ना कि जी अगर ये बात गलत है, ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं। क्या पता कट के मिलते हो आप। नहीं तो मलिक रियाज साहब के लिए भी देखिए मैं लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर रहा और मुझे कभी भी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आई कि इनके साथ आपने रियायत करनी है, इनकी गलत करनी। नहीं, ये बात ठीक है आपकी कि मतलब आप अगर हम इस पार्टी में देखें कि आपने अपनी मिसाल दी और हम देखते हैं कि जिस तरह मुर्तज़ा आप भी सेनेटर बने, उनकी वालदा का एक काम था, उसके बाद उनको भूली नहीं पार्टी उस तरह के अंदर से, हिंदी कम्युनिटीज़ के अंदर से वो भी खातून पिछले दिनों एक नहीं देखें पीपल्स अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हो गए, जो मुस्तफ़ा नवाज को खाली की बकार मेरी को टिकट दी थी सेनेटर, हमारा आम सा वर्कर है, पार्टी का ऑफिस बेरर है, सारी ज़िंदगी पार्टी को दी है। और ये एक सिर्फ आप कह रहे हैं हिंदू जो कृष्णा कोहली की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस वक्त पीपल्स पार्टी वाहिद पार्टी है जिसके पास MNA और 2 MPs गैर मुस्लिम जनरल सीट्स पे आए हुए हैं। पूरी पाकिस्तान में कोई जमात नहीं है और 2 सीटें तो ऐसी हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया से जीते हैं वो, और
सेनेट में हर सूबे की एक सीट होती है रिजर्व फॉर माइनॉरिटीज़। पीपल्स पार्टी के 2 माइनॉरिटी के सेनेटर तकरीबन पिछले कई सालों से जो है वो सेनेट में रहे। तो ये हमारी तो पार्टी हमारी जो मुल्क पार्टी की सो कॉल्ड वो जो लिबरल क्लास है जो इमरान खान को पसंद आ रहा है, उनको नज़र नहीं आता कि लिबरल पार्टी तो असल में देखा जाए तो आप हैं जो आप बातें करते हैं, तो वो तो इस्लाम भी बेच रहा है, वो तो देखिए बातें नहीं कर रहे हैं, हम तो साबित भी कर रहे हैं। और मेरा ये ख्याल है कि आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लोग इसीलिए वोट करते हैं कि हम शायद जो अवाम, जिसको असल अवाम आप कहते हैं, गरीब लोग, निचले तबके के लोग, बेचारे मजलूम लोग, उनकी आवाज़ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही उठाती है। अब अगर जो कुछ हमारे साथ मुख्तलिफ इलेक्शंस में हुआ है, चाहे वो 18 का इलेक्शन हो, चाहे वो 13 का इलेक्शन हो, चाहे वो 8 का इलेक्शन हो जिसमें हम जीत गए थे, उसमें भी हाथ हमारे साथ बड़ा हुआ था, ठीक है ना। तो 88 का इलेक्शन हो, 93 का इलेक्शन हो, हर इलेक्शन में हमारे साथ हाथ हुआ है। लेकिन इन तमाम साजिशों के बाद भी अगर पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत अच्छी सीटें लेकर आ जाती है तो लोगों की वजह से लाती है ना। बिल्कुल ऐसे, हम तो किसी के कांधे पे बैठ के कभी नहीं आए। बिल्कुल सही। और इसमें बल्कि आपने मुस्तफा नवाज खोखर की बात भी, बड़े अच्छा आदमी, हमारे दोस्त भी हैं, लेकिन हमारे भी दोस्त हैं। जज्बाती लोगों ने उसके ऊपर काउंट किया, क्या बंदा है, आपने वेस्ट कर दिया वो। नहीं, वेस्ट नहीं हुआ है सारा पार्टी में। नहीं, बट मैं कह रहा हूँ कि वो जब उनको जब याद नहीं है जब कराची की इस तरफ से सेनेटर बन रहे सिंध से, नहीं, वहाँ पर वो भी पार्टी का डिसीजन था। और मैं ये समझता हूँ कि नहीं, मुस्तफ़ा बहुत ज़बरदस्त आदमी है और उसके अपने ज़ाहिर अपनी अपनी अप्रोच होती है, लोगों को स्टैंड लेता है, इस पे भी स्टैंड ये उसका राइट है, वो लेता रहे। और रिज़ाइन देखें उसने बहुत पहले किया था। और कुछ लोग कह रहे थे जी पार्टी उसको नापसंद करती थी। भाई अगर पार्टी नापसंद करती तो आज से 6 महीने पहले उसको फेडरल मिनिस्टर क्यों बनाते? एग्जैक्टली, हमने उसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया था, तो ऐसे तो नहीं बना तो दिया आपने उसको बोला नहीं कि यार ये अभी ये गलत मैसेज जाएगा, अभी ज़रा ये ना करें इस तरह की? नहीं, खैर वो मेरी बात नहीं हो सकी। हाँ, पहले एक आध दफ़ा से नहीं, आप कह रहे हैं वापस ले आएंगे वो आपकी पार्टी में तो अभी है, और मुझे उम्मीद है कि रहेगा वो पार्टी। वो एक आपकी ये पार्टी छोड़ के जो है ना लोग रहते हैं ये आप। लेकिन एक चीज़ और बता दूँ, जितनी आज़ादी बोलने की इस पार्टी में है ये बात भी कहीं और नहीं मिलेगी। ये भी फैक्ट है। अच्छा, इस परसेप्शन को जैसे शहर में कोई भी नई बिल्डिंग बन रही हो ना, जनरल परसेप्शन है कि यार ये जरदारी साहब की है, या एक आधा और नाम ले लेते हैं। ये तो अभी आप शुक्र है बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। पहले तो वो कुछ अर्सा पहले वो रिक्शों में कहा था ये साइलेंसर लगाना शुरू कर दो, तो लोगों ने कहा कि आसिफ जरदारी साहब ने साइलेंसर लगाना शुरू कर दिया। फिर ये आया कि जी शॉपिंग बैग जो है ना वो उस पर पाबंदी लगा दें, तो उन्होंने कहा आसिफ जरदारी साहब ने कोई एक और चीज़ ये उसके लिए कर रहे हैं। तो ये बिल्डिंग वाली बात तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं कि चलिए बिल्डिंग वरना तो यार कोई चीज़ नहीं छोड़ी। लेकिन ये तो बनाया गया ना सर बाय द टाइम, ये इमेज तो बनाने वालों ने नहीं, बहुत ज़्यादा जो खुडे लाइन लग गए। फिर देखिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं। और ये पहले वाले भी देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के ख़िलाफ़ करप्शन के जो एलिगेशंस थे वो बड़े तरीके से जो है ना बिल्ड किए गए हैं। और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ कभी नहीं लगा एलिगेशन, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे कभी नहीं लगा। जब वो पीपल्स पार्टी को शहीदी के दौर में कमज़ोर नहीं कर सक रहे थे तो जिनको जो सॉफ्ट टारगेट मिला वो आसिफ अली ज़रदारी मिला, तो फिर उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के एलिगेशन लगाए। लेकिन बात यह है कि आसिफ अली ज़रदारी वो उस मुल्क का वाहिद आदमी है जिसने पता नहीं कितने साल जेलों में गुजार दिए, लेकिन कोई एक एलिगेशन जो है वो अभी तक साबित नहीं हो सका। तो भाई कितने साल और आप जो है वो बिल्कुल बल्कि और बात है सर, वो फैमिली वाइज अगर उनकी देखें, उनकी फैमिली पाकिस्तान में, मिसाल दे रहा हूँ, और जेलें भी काटी हैं उन्होंने और साबित भी नहीं हुआ, लेकिन फिर उसके बावजूद टप्पी सिर्फ बाहर है बाकी। एक और चीज़ बताओ, आसिफ जरदारी साहब की फैमिली जो है ना, मैं वही कह रहा हूँ कि सब कुछ है, फिर इतना इल्ज़ामात कोई अचानक से मिली हुई है। मतलब ये बहुत पुराने ज़मींदार भी हैं और हाकिम अली जरदारी साहब कराची के बहुत पुराने बिजनेसमैन भी हैं। मस्ट भी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट वो मैं कह रहा हूँ जो इतना सब कुछ होने के बावजूद एक पार्टी के पास ये है कि उसके भगौड़े का इल्ज़ाम भी नहीं लग सकता, उसके बावजूद ये ऑप्टिक्स बने हुए, तो इसका तोड़ क्या है आपके पास? अब आप आगे इलेक्शन में जाएंगे तो देखिए वो जो खत्म प्रोपेगेंडा मशीन है ना, वो शायद हमारे जो हमारा प्रोपेगेंडा या सच बताने का जो ताकत है उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। उम्मीद है कि अब वो प्रोपेगेंडा मशीन अगर वो खुद कह रहे हैं कि हम अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं तो वो निकल जाते हैं, तो फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जी, हमारे सईद गनी साहब मौजूद है, बात करें ब्रॉडकास्ट के अंदर। मैं हूँ खालिद भट्ट, जनाब आप हैं बिलावल कहना रहा था, मुस्तफ़ा भुट्टो कहना रहा था, मुस्तफ़ा चौधरी। लेट्स क्विक ब्रेक here, वापस आते हैं। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनके साथ आखिरी किस्म सब भुट्टो निकलेंगे, देखिए बातचीत कर रहे हैं। क्विक ब्रेक। जी वेलकम बैक। आप ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम
आप सईद गनी साहब से बातें कर रहे हैं कि इनका अब जो गाना बनाने वाला ऑयल है वो कब आएगा, ये भी बात की हमने। नहीं सर, मैं मजाक कर रहा हूँ, ये बात नहीं किया। तो अब जब आप चेयरमैन से मिलते हैं तो वो क्या आप इलेक्शन में क्या आपको बताते हैं कि क्या होने वाला है उनकी? तो क्योंकि जब मीम्स आते हैं उनके फेसबुक या सोशल मीडिया, तो कहते हैं मैं डॉन आ गया, इसने उस वक्त ये बोल दिया था। अब मुलाकात हो गई वज़ीर-ए-आज़म शहबाज किसी को शरीफ क्या से, पता था एक चाइल्ड स्टार बड़ा होकर कितना बड़ा लीडर। नहीं, आसिफ अली जरदारी साहब का अल्लाह क्या ताला कह रहे हैं सर, क्या होगा अब आगे, क्या नजर आता है आपको? नहीं, आगे चीज़ें ठीक ही होगी। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स भी ठीक होगी, पाकिस्तान की मईशत भी ठीक होगी, और पाकिस्तान के जो इदारों की हालत है वो भी ठीक होगी। इसलिए कि इमरान खान का एटलीस्ट मैं समझता हूँ कि उसका पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो रोल है वो ख़त्म हो गया। अच्छा, आपको थ्रेट ठीक करने में उसका क्रेडिट देने चले इसको कि ये ना आता तो ठीक भी ना होता। हाँ, वैसे इसके फायदे भी बहुत नहीं, हुए, लेकिन वो जितना गंद कर गया नुकसानात हुए, लेकिन सर फायदे भी हुए मेरे ख्याल में। एक एंगल ये भी है कि उसकी वजह से हम जैसे लोग जो है उनको भी बहुत कुछ पता चल गया कि असल में हम क्या समझते थे और असल डिजास्टर। लेकिन देखिए, उसमें जो एक प्रॉब्लम है ना, हमारी कौम बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ों को भूल जाती है। और आसिफ अली जरदारी साहब ने एक बात कही थी जो बहुत नागवार गुजरी, कि भाई जो सरकारी मुलाजिम होते हैं वो 3 साल के लिए आते हैं, और जो वो एक्सपीरियंस अपना होता है वो 3 साल के बाद लेके चले जाते हैं। उसके बाद जो नया आता है वो नया एक्सपीरियंस करता है। तो हाँ, वो 3 साल से ऊपर चले आते हैं तो मेरे ख्याल में उनकी पावर कम होना शुरू होती है। चाहे वो 10 साल लगा ले, मगर वो एंड ये इशू है। लेकिन बुनियादी तौर पर अगर जो अब जो बाजा साहब कानून बना देना सर, आप बाजा साहब कह कर गए, आइन बना हुआ है भाई। नहीं, उसके अंदर मतलब ये खत्म ही कर दे। नहीं, आइन में लिखा हुआ है ना, नहीं करना, नहीं हो सकती एक्सटेंड, तो फिर एक्सटेंशन नहीं, एक्सटेंशन जो पॉलिटिकल रोल है वो नहीं हो सकता ना। वो तो खैर पता ही है। हाँ, जो ओथ इनका है उसमें लिखा हुआ नहीं हो सकता, लेकिन अगर उसके बाद भी होता है तो फिर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ये ये कानून हुआ बना है दें तो आप फिर लोग, ए पॉलिटिकल भी नहीं होंगे। अगर आप कभी अच्छा टाइम है, क्योंकि काफ़ी लोगों ने तौबा कर ली, तो कानून बना दें। अभी तो नहीं बन सकता, आई नो कि वो पार्लियामेंट में उसके फिर दोनों हाउसेस के अंदर क्या वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग एक्सटेंशन तो किसी भी सूरत में किसी भी चीज़ की होनी नहीं चाहिए। देखिए, कोई भी आदमी जो है ना वो नागुज़ीर नहीं होता। ये तो नहीं हो सकता कि जी अगर मैं पार्टी में नहीं रहूँगा तो पार्टी चली जाएगी, खुदा ना खास्ता। ऐसा ना, तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा आदमी चला गया, पार्टी खड़ी रही, बीबी शहीद हो गई, पार्टी खड़ी रही, और आगे भी बढ़ी, ऐसा नहीं कि पीछे गई। तो ये पार्टी भी चली है, इसी तरह मुल्क भी बड़े बड़े लोग आए। तो लेकिन सर एक पार्टी नहीं चलेगी, ये उन्होंने बहुत पहले क्या बुक। लेकिन दूसरा ये कि अगर इस तरफ ये है तो दूसरी तरफ जो है वो डायनेस्टिकल एक स्ट्रक्चर क्यों है पार्टी है। देखिए, इसमें सीधी सी बात उनको भी ये है, इस्तीफे नहीं, देने नहीं, चाहिए। इसमें देखिए सीधी बात ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी मर्जी से तो नहीं कह रहे कि जी मैं बस अब पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी का लीडर बनूंगा और बस लोग मुझे वोट करें। लोग चाहें तो वोट ना करें, इस बुनियाद पे ना करें कि भाई ये क्या बात हुई कि बिलावल भुट्टो जरदारी, उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो, उससे पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो, भाई हम नहीं मानते। इस चीज को वो करने के लिए ना बिलावल साहब को चाहिए कि नून लीग को वोट मैं दें। ये कह रहा हूँ कि भाई देखें, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो सारे भुट्टो ख़ानदान के गुलाम तो नहीं है ना, इस मुल्क के रहने वाले आज़ाद शहरी हैं। जिस दिन वो ये तय कर लेंगे कि हमने नहीं माना, नहीं मानेंगे, वो कोई और आ जाएगा। लेकिन जब तक पाकिस्तान के लोग ये बिलावल भुट्टो जरदारी को मानते हैं कि वो उनका लीडर है तो मानना चाहिए। दूसरी एक चीज़ और आपको मिसाल दूँ, मीर मुर्तज़ा भुट्टो शहीद जो हैं वो पाकिस्तान जब वापस आए तो वो बेनज़ीर भुट्टो के मुखालिफ थे और अपनी अलग सियासी जमात बनाई उन्होंने। वो 30 हलकों से इलेक्शन लड़े थे, 30 हलकों से, और लाड़काना की एक सूबाई सीट पे जीते बड़ी मुश्किल से। 29 सीटों से वो हारे और पीपल्स पार्टी के आम लोगों के सामने आ रहे हैं। कादिर पटेल उस वक्त कोई 25-26 साल का आदमी था, उसने लियारी से हरा दिया था मीर मुर्तज़ा भुट्टो। सोच सकते हैं आप? तो अगर ये वो बात होती, जिंदगी का सबसे बड़ा काम था कादिर भाई का। अगर नहीं देखिए बात थी ना मीर मुर्तज़ा के सामने, भुट्टो के बेटे के सामने, यार इलेक्शन लड़ना कोई आसान काम तो नहीं था, और ये 29 हलकों में वो हारे। तो अगर तो ये बात होती कि जी वो भुट्टो का बेटा को वोट देना, तो फिर लोग मीर मुर्तज़ा को वोट देते। उन्होंने नहीं दिया। तो ये लोगों का अपना जो सियासी शऊर है ये उसके ऊपर मुनसर है कि वो कितना जो है वो मानते हैं। या बड़े बड़े लोग आए, उनके बच्चे सियासत में फेल हो गए, नहीं चले, तो ये लोगों की जो फॉलोइंग है उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल ठीक है। इससे बेहतर ये है कि बंदा 3 या 6 साल के लिए सियासत में और कट ले। नहीं, वो तो ठीक कह रहे हैं। अब आप देखें ना, वो हमजा शहबाज को देखें तो फिर बंदा फेल हो भी जाता है। जरूरी नहीं कि उनके बच्चे तो देखिए फिर वही बात है ना कि अगर लोग वोट देना छोड़ दें तो बात खत्म। हाँ, लेकिन सर जिनको वोट नहीं भी पड़ते वो कितनी कामयाब सियासत क्यों करते हैं? वो नहीं भी पड़े मतलब पढ़ नहीं सकते। नहीं, वो फिर देखें, वो फिर सियासत में नहीं होता ना, किसी और जगह होता है। लेकिन सर वो ऐसे बाकी आप सही कह रहे हैं कि बड़े बड़े नाम, आपने इतना बड़ा नाम लिया है कि वो नहीं पढ़े, लेकिन दूसरी तरफ आपके साथ ही बैठते होंगे, आई डोंट नो कहाँ बैठते होंगे,
बेंचेस का फ़र्क तो है। लेकिन अब्बास जाफरी एक मॉडल थे, पीटीआई से जीत गए, वो आपसे कोई बताते वॉक हैं करते करते पहुंच गए वो। कपड़े ऐसे पहनने हैं, कोई ऐसे नहीं, वैसे मेरी उनसे जो मुलाकातें रही है, इंसान तो अच्छा है, वो बंदा तो अच्छा है, लेकिन दूसरी बात झूठी है। लेकिन जो वो जो लेकिन जिस तरह से वो जीत गए थे ना पीटीआई के बहुत सारे लोग, वो बस वो भी जीत गए। इलेक्शन जब भी हो रहा था 18 को, उससे पहले, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन उनमें से कई लोग मेरे पास आए कि मैं पीयूष पार्टी का टिकट दिला दूँ। तो हमने कहा हमारे पास तो जगह नहीं है टिकट देने की, तो ये पीटीआई में चले गए, वहाँ से जीत गए। एक इनका कैंडिडेट था एमएनए का, उसके सामने जो पीयूष पार्टी का कैंडिडेट था, एक दिन मेरे पास आया, मुझे कहने लगा सही भाई वो पीटीआई का जो एमएनए का कैंडिडेट, वो कह रहा है 20 लाख रुपये तो मैं बैठ जाता हूँ। मैंने कहा 20 लाख रुपये क्या इतनी है पोजीशन उसकी? तो कहता है इतनी नहीं, मैंने 10 लाख रुपये कहा उसको, यार नहीं इतने 10 लाख ले लो बैठ जाओ। तो मान गया, तो ठीक है, उन्हें खड़ा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आदमी जीत गया। अब मैं सिर्फ ये बताना इसलिए चाहता हूँ कि किसी कैंडिडेट को अगर 1% भी चांस हो ना कि वो जीतेगा, 1% भी, तो वो 10 करोड़ लेके भी नहीं बैठेगा। जो आदमी 20 लाख अपने मुंह से मांग रहा था कि मुझे मैक्सिमम नुकसान कम मैं बैठ जाता हूँ, तो वो जीत गया। तो इस तरह से लोगों को जितवाया गया बेसिकली। अच्छा, कभी ऐसा आपको कोई ऐसा हुआ हो गया यार इतनी ज़्यादा वो आ रही है तो मैंने भी कुछ ऐसा किया है, तो कोई ऑडियो या वीडियो ना आ जाए? मैं बोलने वाला था, ये पूछने आ नहीं, क्या मतलब अपनी ऑडियो? मतलब सबकी आ रही है, सबकी आ रही है। वीडियोस का दौर है ना यार वैसे मैं वैसे कोशिश करता हूँ कोई हरकत ही नहीं करूँ ऐसी बन जाए, ऑडियो बन इस जाए। चक्कर में आप चाय भी नहीं पी रहे। हाँ, वो चाय क्या होगा, नहीं और भाई वो एप्पल सिड्रा जो गिलास में आती है ना, कभी कभी गलती से वो सामने ले तो उसको दूर ले जाओ उसको भाई। नहीं सर, ये वो कहाँ गया, वो जो हैकर अचानक से एक आया था और उसने ऑडियोज लीक करना शुरू की थी बहुत सारी, वो कहाँ गया सर? अब वो हैकर की मर्जी यार, जब करे। रिटायर तो नहीं हो गया वो भी साथ ही रिटायर हो गया, बस चलो अभी तू भी रिटायर कर, ऐसे तो नहीं बोला। नहीं, मेरा ख्याल है कि इन्होंने इतना वो कर दिया कि जो आती है कहते हैं जाली है, जो आती है कहते हैं जाली है, एक जाली आएगी उसको कहता है असली है। अब वो हैकर भी परेशान होगा, कह रहा असली भी दूंगा तो कहेंगे जाली है, जाली दूंगा तो ये कहेंगे असली है, तो बेहतर यार ये काम बंद ही कर दो। बट ये हैकर ने कहा पेंशन पे गुजारा करूंगा, बस बहुत हो गया। बट ठीक है कि एक तरह से वो जो थ्रेट थी ना वो भी खत्म हो गई कि अब वो इतनी आ गई है कि यार वैसे आने दे देखिए, यार। सच्ची बात ये है, बुरी बात है वो, ये किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए, नहीं चाहिए। किसी भी सूरत में। मैं कहता हूँ मेरा सख्त तरीन मुखालिफ हो, उसके ज़ाती फेल हैं, वो जाने, अल्लाह जाने, वो जाने, उसके व्हाट्सएप जाने, व्हाट्सएप जाने। भाई ये क्या तरीका है कि लोग उसके पीछे लगे रहे, और शायद ये मुनासिब नहीं है। नहीं, वैसे मैं आप पे भी जब बातचीत कर रहा था आपके दोस्तों से, तो आपका एक शौक पता चला, और आपका वो शौक इमरान खान के शौक के बहुत करीब है, तो पोटेंशियल आप में कुत्ते पालने का। कुत्ते पालने का शौक मुझे है। हाँ, लेकिन वो आपके पास कौन सी ब्रीड डाली ना उस तरह से, कौन सी ब्रीड है आपके पास? मेरे पास जर्मन शेफर्ड भी हैं, लेबरा भी हैं। ये कह रहा था कि खान के कुत्ते भी नस्ली नहीं है, इसने ये बोला। कुत्ते भी मेरा मतलब नहीं, वो मिक्स है। हाँ, ये कह रहे हैं कि असलियत मजे की नहीं है, इनको शौक है बहुत, तो ये कहते हैं कि वो अच्छा नहीं, मेरे पास शायद अच्छे हैं मुझे। आप जिस तरह आप बता किसी ने रहे डाला करें ना, मतलब उसमें भी एक आप देखिए ये ऑप्टिक्स हैं सारे सर, क्या ठीक करेंगे। है, वो मेरे अपने ज़ाती शौक है, उसको हम अपने शौक से रखते हैं। बट यहाँ तो यही गेम चलती है ना आजकल, जरा ये गेम। यार मैंने ज़िंदगी में कभी ना ये कोशिश नहीं की कि इस तरह की गेम चला के सारा करें। फेयर इनफ सर, आखिर के एक सवाल जो मुझे लगता है भी, जिस तरह शहर में आप निकले तो आज एक वो धुआं और मिट्टी का एक फीलर आ रहा है, जैसे काम हो रहा है शहर के, इस पर आपको नुकसान होगा अगर अभी मिल जाती इलेक्शन टाइमली हुआ है तो? नहीं, काम हो रहा है तो अच्छी बात है, काम हो रहा है, और उसके साथ लोग अब जो है ना, वो हमारा एक कल्चर है कि यार ये देखो यार पूरा शहर खुदा हुआ है, इस पर भी हम गाली देंगे बजाय इसकी कि नहीं। लेकिन वो तो देखें, वो मेरा ख्याल है कि इसलिए हम गाली बर्दाश्त कर लेंगे कि वो शायद महीना 2 महीना गाली पड़ेगी, उसके बाद जब वो ठीक हो जाएगा तो फिर वो गालियों के बजाय अप्रिसिएशन जो है वो करना शुरू कर देंगे लोग। लेकिन बर्दाश्त कर लेंगे गालियाँ। लेकिन देखिए, एक बात मैं कहता हूँ, उस पर लोग अक्सर बुरा भी मान जाते हैं, बड़ी मेरी लान तान भी करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी बात वो ठीक है कि 22-23 करोड़ का मुल्क हो, 2-2.5 करोड़ का शहर हो, आप ये एक्सपेक्ट ना करें हुकूमत से, इदारों से कि हर चीज़ वो करें। हमें अपने हिस्से का कुछ काम करना चाहिए। लेकिन आप अपने घर के अंदर जाते हैं ना, आप दीवार के ऊपर किसी को निशान भी लगा दें, बच्चा लगा देगा तो थप्पड़ ज़रूर लगाएंगे उसको कि ये तुमने क्या किया, समझाने के लिए कि यहाँ हरकत मत करना। जैसे हम घर के दरवाजे से निकलते हैं ना, हम भूल जाते हैं सब चीज़ें। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने घर को दरवाजे से निकल कर गली तक, गली से निकल कर शहर तक फैलाना चाहिए। हमें अपना समझना चाहिए। हमने खुद देखा है, लोगों को कचरा इधर फेंक दिया, उधर फेंक दिया। मैं कहता हूँ जी, लोग खुद जो है वो गटर लाइनें बंद कर देते हैं, तो लोग कहते हैं आप कराची के लोग। सर बिल्डिंगों में तो ऐसी ऐसी चीज़ें फेंक रहे हैं, और ख़ास तौर पे
अभी गाड़ी में गिर दी। टिप्पे खा के निकल वो गई पता नहीं क्या बोला। नहीं जो भी चीज़ें हो लेकिन उसको शॉपर में बंद करके डस्टबिन में डाल देंगे। हाँ, ये बात है। और वो भी निशाना लेके। कम से कम वो पर्दे वाला सीन। नहीं वो आपका निशाना लेते होंगे ताकि सर मेरा हुआ ना, ये हुआ मेरे साथ। और मैंने कहा यार नहीं उसके मिला। बाद बालों का रंग ऐसा हो गया। स्ट्रॉबेरी था मेरा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank you जी। और आपने वक्त दिया और आपको तकलीफ भी उठानी पड़ी, आपने इंतजार भी किया। थैंक यू। लाइट का भी कुछ इशू और बहुत सारे आपके शो में आ गया खुशी होती है। लेकिन बड़ी मज़ेदार आपसे गुफ्तगू और आप मज़ेदार आदमी हैं। और सियासतदान की यही एक एंगल होता है जो करीब करता है उसके, तो ये होना चाहिए। और हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि चेयरमैन साहब से ही बोलेंगे हमें भले एक आध कुछ 5-10। लेकिन अगर आप अपने आप को अपने कुछ दायरे में रखें ना, आप कभी कभी बिल्कुल ही दायरे से नहीं वो कभी का मसला है ना तुम्हारा। नहीं होंगे आपका मसला है। नहीं आउट होंगे सर। वो इतना हमने खा लिया अभी 2 साल तक बेरोजगारी और पता नहीं क्या क्या धक्के लाते ना, आपने लिफाफा दिया। लेकिन एक बात आपको बताऊँ, इन तमाम जिल्लतों के बावजूद तो मशहूर बहुत हो रहे हैं। अब देखिए ना कि हमने ओपोजिशन को एक लफ्ज दे दिया इमरान का, एक इजाद दे दी, गूगल डिक्शनरी। कमाल किया वैसे आपने तो बताया। आप लोग हमें कमाल कोई किया। मतलब उसके ऊपर नहीं मैं आपको सलाम सर सलाम सर खाली सूखा क्या काम चले। लेकिन चले अब आप सलाम कह रहे हो तो यही बात है। बाकी हमें उम्मीद है कि आपसे इंशाल्लाह दोबारा भी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच सर, विश यू बेस्ट ऑफ लक। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया जी। खातिन आपने देखा सईद गनी साहब ने ये भी बताया वो नहीं है, और मैं भी इस चक्कर में था कि नया परफ्यूम मिलेगा, नहीं मिल सका। ये दूसरे सईद गनी है, वो सईद गनी नहीं है। और अगली दफ़ा किसी और के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे खातिन। जी वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। आपने ब्रॉडकास्ट में देखा हम बात कर रहे थे सईद गनी से, और हमने बताया कि वो सैयद गनी परफ्यूम वाले नहीं थे, और ना वो हमें कोई परफ्यूम दे के गए, बल्कि उन्होंने ख़ुद भी कोई परफ्यूम नहीं लगाया हुआ था। और नहीं, वो मुझे अपनी आ रही थी, वो मैंने जैकेट बड़े दिनों बाद पहनी। बहरहाल ब्रॉडकास्ट है तो हमने कोई ना कोई कास्ट तो कुछ करना है, और हमारी इस ब्रॉडकास्ट का मकसद ये है कि हम इस सोसाइटी के डिफरेंट एंगल से बात करें। यार मैं ये सोच रहा था, जिस दिन हम बात कर रहे थे उसवा साहब, फरमाइए। ये जो हमारे, ये मेरी अपनी ज़ाती सोच है और आप उसको निगेट भी कर सकते हैं, कि ये जो अब हम देखते हैं डिजिटल मीडियम पे, नेटफ्लिक्स हो गया फॉर एग्जाम्पल, ये जो बात हम करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, या हम बात करते हैं कि यार वो आइडिया और क्रिएटिविटी और वो इस मुल्क के अंदर बहुत कम हो गई है। अब वो आप हीरो को भी देखें तो उसने उसको पता है कि एक डोला ये बनाना है, कि ये बनाना है, कॉलर टांगो वो तो पता ही नहीं उसको, क्योंकि वो आता है यहाँ तक। पाकिस्तान वाइट मुल्क है जहाँ ऊपर की बॉडी बनी। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे हीरो सारे उससे इंस्पायर्ड है। वो कह रहा है शीशे में उसको यूं नजर आ रहा है, तो ये नीचे की बॉडी है ही नहीं उसको, नीचे की बॉडी नहीं। हाँ, वैसे नीचे के सारे मामलात हैं। हाँ, सिर्फ बॉडी नहीं है। तो ये जो अभी क्यों नहीं है क्रिएटिविटी, अब हम भी कुछ नहीं सोच रहे, कुछ भी हमें सोचता था कि सोच हमारी बंद क्यों हो गई। नीचे से काम नहीं कर रहे ना हम। जिस दिन नीचे से काम शुरू करेंगे, यकीन करेंगे, ये नहीं कि नीचे से ऊपर जाने की बात नीचे से ऊपर। ये सियासतदानों में भी यही मसला है, वो क्रिएटिविटी नजर नहीं आ रही। क्रिएटिविटी खत्म हो गई है, और इस क्रिएटिविटी के खत्म होने के पीछे एक्टर में भी नहीं है, वो तो बिल्कुल इदारों में भी नहीं है, इश्तिहारों में भी नहीं है, ड्रामों में भी नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा ड्रामा टॉप जा रहा है। नहीं, हालांकि ये उस डोमेन में आता है कि और खलील क्रिएटिविटी में खलील साहब अभी एक नया वीडियो उसका आया, देखा है वो खलील साहब का? हाँ, बोल दिया ना उसने कहा देखो मैं अपनी वाइफ के बारे में बता रहे थे कि मेरी शादी हुई तो मैं पता नहीं ग्रेजुएशन कर रहा था या स्टफ लाइक दैट, और उसने बोला मैंने उसको 4 रूल बता दिए। मैंने उसको बोला कि साल में, मेरे ख्याल साल की बात की, कि कोई 4 दिन जो है वो गुलामों की तरह, मतलब ताकि मेरे अपने पता नहीं एहसास वो जो गहरी बात करता हूँ, तो 4 दिन अगर तुम गुलाम उनकी तरह रहोगी ना, तो मेरे उसका एक जो वो है ना वो भी रहेगा, सैनिटी। सही नहीं, वो मतलब उनकी एक वो है तो कर रहे हैं खुले बात, तो हथकड़ियाँ भी निकलेंगी इनके पास से, देखना खरीद के बाद वो तो गिरफ्तारी वाली निकलेंगी ना, वो नहीं। लेकिन ये बात वही जा रही, तो ये सोच समझ के वो जानबूझ के ऐसी बिट डालते हैं इंटरनेट पे जिस पे डिस्कशन शुरू हो जाए, बल्कि उसने उससे पहले बोला है कि मुझे पता है इस पे बड़ा मसला होगा, लेकिन मैं बोलूंगा ये जानबूझ के उसने ये बोला। तो क्रिएटिविटी भी नहीं है इनके आइडियाज में, क्रिएटिविटी भी नहीं है, और आप देखेंगे पूरी बात भी नहीं की उसने। गुलाम, उसके बाद आएगा जनाब हंटर, उसके बाद हथकड़ियाँ आएंगी, और वैसे कह रहा हूं आइटम जुमला, सियासतदान भी वही, टॉक शोज भी वही बातें, सियासतदान भी वही बातें रिपीट कर रहे हैं, वो एक दूसरे को नहीं, चलो सियासतदान कर रहे हैं ठीक है, या कोई भी और इदारा कर में जो मौजूद लोग हैं, चलो उनका पैटर्न होता है ना कि इस तरह से ये इस तरह से। एक्टर्स का क्या मसला है, ये तो क्रिएटिव डोमेन है, तो क्या क्यों है ये, क्यों है दफ्तर वाला सीन
क्यों है? वही मैं कह रहा हूँ कि उसके वो भी क्योंकि वैसे ये वो है ही नहीं, ये है वजह। क्या मतलब वो नहीं है? भाई आप मुनीब भट्ट जैसे लोगों को जब वो कर देंगे तो ये कोई उनकी क्या क्रिकेटर है? expect मोइन करें? हैं? क्रिकेटर है कोई बट एक्टर है, बहुत मशहूर एक्टर है। हाँ मैं क्रिकेट खेलता हाँ हाँ, 4-5 लोग उनको जानते हैं, खुदा की कसम, ऐसी हूँ। बात क्रिकेट में तो आ रही है क्रिएटिविटी और नया टैलेंट, वो भी नहीं है। नहीं नहीं, वो तो आ रहा है। क्रिएटिविटी तो आ ही नहीं सकती ना उसमें, कितनी एक आ जाएगी। हाँ, वो तो चलो आर्ट के डोमेन में ही आएगी जो भी आनी है, उसमें मैक्सिमम कोई तो क्यों नहीं आ रही? वही तो बात कर रहे हैं, क्यों नहीं? आपके ख्याल में मसला किधरी है? यार क्रिएटिविटी आ भी नहीं रही और जा भी नहीं रही कहीं। हालांकि ये सारा कुछ इनका जो है वो है कि किसी भी तरह हम ऐसी क्रिएटिविटी करेंगे वो जाए इंडिया तक, वहाँ से भी नहीं बुला रहे, उनके अपने मसले चल रहे हैं। हाँ वो आप कह रहे हैं कि वो शटर गिरा दिए। देख ही बराबर में रहे इंडिया को, वही हमारा एक वो है जिसको हमने बनाया हुआ है कि यहाँ पहुँचना है, बेंचमार्क ऊपर नहीं जाना है। उससे ऊपर करनी है, गेम ही नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि ये इस रीजन में ही क्रिएटिविटी नहीं है, ये अपने क्लेम कर दिया। आप मैं तो नहीं ये कह रहा हूँ कि टैलेंट ही नहीं है, केपेबल ही नहीं है लोग नए मौजूआत के। हमारे राइटर जो है, अगर सीरियस बात की जाए तो उसके अंदर ये अहलियत ही नहीं है कि उसको नई चीज़ों का पता भी हो और उसकी गहराई भी पता हो, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ भी पता हो और उसकी एग्जीक्यूशन भी पता हो। वो मैं देख रहा नेटफ्लिक्स पे नई सीरीज आई, पाकिस्तान में ट्रेंड कर रही थी, आई डोंट नो पता नहीं कैसे देख रहे थे, वो समझ नहीं आई मुझे। 1899। अब उसमें हुआ ये कि उसकी राइटर का मैंने बिहाइंड द सीन में देखा किसने बनाई है, क्या उस वहाँ की खलील का पता क्या? नहीं, अच्छा, खलील नहीं थी? वो बंदी जो थी इतनी नॉर्मल बंदी थी कि जो ऐसा लग रहा था कि कोई स्कूल टीचर हो सकती है, कोई आम वो हो सकती है, मतलब उसका क्रिएटिविटी से ताल्लुक नहीं, उसका कोई तालीमी बैकग्राउंड उसका, मैं वो गहरी बात ही नहीं कर रही थी। हाँ यार, ये वाला यहाँ जो है ना, ये गहरी बात का बिल्कुल नॉर्मल खातून। इशू है। दो मसले बहुत रहे हैं, गहरी बात के साथ ही जुड़ा हुआ मसला एक और था, शायरी जगह का। जगह का। अच्छा, शायरी वायरी तो शायरी पहले वो आएगी। यारी हाँ। अभी वो शायरी वो एक सोशल मीडिया पे देख रहा था, मुझे नाम नहीं पता, हाफी मेरा ख्याल। तहजीब हाफी बड़ी प्यारी, उसने मैं कहता हूँ कलम जो तोड़े हैं। उसका शेर था, मैं हंस हंस के मर गया। क्या शेर था वो? तो मैंने कहा एक तो उनको दो दुख लग गए, एक तो उनका दुख ये था कि जिनसे मिलना था वो नहीं आ सकी, दूसरे के हाँ उस दिन पूरा दिन, लेकिन हिट पूरा है दिन खाली और था। यूथ देख रहे हैं, तो वो बनेंगे क्या उसको देख के, जो उसका फैन है, जो लिखना नहीं, वो चाहता तो है वाह वाह शायरी। नहीं देखी आपने, वो सारे नीचे वाह वाह कर रहे हैं। उसका क्या मतलब? एक ने तो मेजरमेंट की नई चीज़ भी लेकर आया है, एक ऐसा शायर भी हमारे अंदर आ गया है। उसका शेर था कि तुम नहीं मैं उतरूंगा गहराई में, पगड़ी लंबी होती है दुपट्टे से लंबाई में। वाह यार, वाह। आप देखें, आप ये मेजरमेंट की जो स्केलिंग देखिए, इस पे हमें बात करनी चाहिए एजाज, इस पे हमें बात करनी चाहिए, हालांकि करनी चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए कि इसको थोड़ा इन डेप्थ करना चाहिए। इसको बिल्कुल इन डेप्थ करना चाहिए। सोशल क्यों नहीं है यार? हम इंक्लूडिंग अस, हम नहीं है हमारे अंदर, आपने इन टोटल आपके बात अंदर की। तो मैंने देखा है कि नहीं। नहीं वैसे कह रहा हूँ कि पूरे 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 इस रीजन में नहीं ना, आप नहीं कहते इंडिया पाकिस्तान में। जी, आज के लिए इतने ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं ब्रॉडकास्ट। इस पे हम बहुत ही क्या कहते हैं, मुतस्सल, क्या वर्ड होता है, मुफस्सल गुफ्तगू करेंगे। अब हम आहिस्ता आहिस्ता वो सोशल मीडिया पे आपको इस टॉपिक के ऊपर एक जनाब मुस्तफा साहब की एक बहुत मुफस्सल गुफ्तगू होगी, जिसके ऊपर हम आज के बाद ही टॉपिक डिस्कस करेंगे। शख्सियात हमारे मुल्क की, वो नाम जिसको यूथ और बड़े और बूढ़े और सब फॉलो करते हैं और जो जहन साजी करते हैं, उन पर बात करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप देख रहे हैं ब्रॉडकास्ट में, खालिद भट्ट, दिस इज इट।